हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और यह फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूसेट एग्जाम के लिए पेपर 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज को। और इसके अंदर हम लोगों की आज फर्स्ट क्लास है और इसमें हर एक क्लास के अंदर हम 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि पर क्लास 10 एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सभी जो एमसीक्यू हैं वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज हैं जो कि यूसेट एग्जाम से रिलेटेड और एनटीए नेट के एग्जाम में भी ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और पैटर्न्स की बात करूं तो पैटर्न आपने देख ही लिया होगा एग्जाम का। पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जो पैटर्न है वो आपका नेट का सिलेबस का ही पैटर्न मैक्सिमम इसके अंदर है और वही सिलेबस इसके अंदर दिया गया है। जिसने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है वो यूसेट की वेबसाइट पे सिलेबस को देख सकते हैं। वहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और सिलेबस कुछ नहीं है, वो नेट का ही सिलेबस दिया गया है, अलग से कोई सिलेबस इसके अंदर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर 2 पेपर होंगे, पहले भी मैंने आपको डिटेल इसकी दे दी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लेना, उसके अंदर मैंने सारा चीज़ें बताई है। यूसेट के पेपर में आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 में जनरल पेपर होगा जिसके अंदर आपके अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथडोलॉजी है और इसके अलावा आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है और इसके अलावा आपकी जनरल अवेयरनेस है और पैराग्राफ से रिलेटेड इसके अंदर आपके आएंगे क्वेश्चन। और इसके अलावा कुछ आपके रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, हायर एजुकेशन के क्वेश्चन आएंगे। तो ये पेपर 1 में आपका इतनी चीज़ें आएंगी और पेपर 2 के अंदर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ है और पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 2 पेपरों का है पैटर्न, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, उस चीज़ को आप लोग एक बार देख लेना। आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बार आप खुद से आप इसको करना, उसके आंसर को आप पॉज करके वीडियो का खुद से आंसर देना और लास्ट में बताना कि आपके 10 में से कितने मार्क्स यहाँ पे बने हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए डेली का 10/10, यहाँ पे टारगेट आपका होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके वीडियोस खत्म होने के बाद फिर रिसर्च मेथडोलॉजी पे हम लोग जाएंगे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस इन द साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे आपके, अलग अलग सिंगल जो ऑप्शन है वो वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें जनरली आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपको एक ऑप्शन चूज करने को होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको तैयारी करनी है। देखिए आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए आपके करेक्ट यहाँ पे कौन से स्टेजेस हैं, सीक्वेंस कौन सा आपका बन रहा है। पहला इसके अंदर कंक्रीट एक्सपीरियंस, दूसरा है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, चौथा है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का एक अपना तरीका होता है। इस तरह के क्वेश्चन में या तो आपको स्टार्टिंग का कोई पॉइंट आता हो, यानी कि स्टार्टिंग का कोई स्टेप आपको पता हो जिसको सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है, या फिर आपको लास्ट का यहाँ पे स्टेप पता हो और बीच के 1-2 स्टेप आपको एम्बिग्युइटी भी हो तो आप उसको अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन ऑप्शंस। तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे होना चाहिए डी, क्योंकि एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट कब कर पाएंगे आप, जब आपने सभी चीजों को अच्छे से क्लियर कर लिया है, जो एक्सपीरियंस वो आपने ले लिया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया है, कंसेप्चुलाइजेशन आपका हो गया, यानी कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन तब आप कर पाएंगे यहाँ पे जब सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, आपकी जो थॉट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, कंसेप्ट आपने सीख लिया है। तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन इसके अंदर बनता है। तो 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एलिमिनेशन की टेक्निक होती है, इसको आपको फॉलो करना है, इससे आपका टाइम बचता है। तो 2 ऑप्शन मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ। अब उसके बाद अगर यहाँ की बात आती है 2 ऑप्शन की, तो मेरे पास ऑप्शन बचते हैं 3 और 4। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे जैसे फर्स्ट ऑप्शन होता है, देखिए रिफ्लेक्टिव तो आपको पता है फर्स्ट में होगा नहीं। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब टीचिंग के जो लेवल्स हैं उसकी मैं बात करूंगा, आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है जिसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, दूसरा आपका इसके अंदर फर्स्ट आपका मेमोरी लेवल होता है, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो रिफ्लेक्टिव पहले उसमें नहीं हो सकता है, पहले आपके जो है कंक्रीट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और लास्ट ऑप्शन आपका है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे पता चल गए हैं, तो आपको सीधी सी बात है यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी में आज 4 में आपको दिख रहा है ABCD। तो फर्स्ट हो जाएगा कंक्रीट एक्सपीरियंस, दूसरा होगा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट आपका कंसेप्चुलाइजेशन और चौथा है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस तरीके से इन तरह के क्वेश्चन को आपको टैकल करना होता है। तो इसका ऑप्शन आपका 4 जो है सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है
द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग, रिजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, मीडियम और इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया के अंदर जो डोमिनेटिंग लैंग्वेज है वो आपको पता है क्या है, इंग्लिश है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके स्कीम्स आई है जिनके अंदर बोला गया, पहले भी बोला गया, काफी पहले 1935 के अंदर भी यहाँ पे बात आई कि कहीं ना कहीं मदर टंग के अंदर आपकी जो होनी चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस आपके दिए जाने चाहिए, मतलब आपकी पढ़ने की लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो आपकी मदर टंग होनी चाहिए, जो आपकी हिंदी हो सकती है, आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, जिसमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को कैप्चर कर पाते हैं। तो कौन से उसमें ये बोला गया है, वुड्स डिस्पैच में ये नहीं बोला गया था, हार्टोग में भी नहीं बोला गया था, ये बोला गया था वर्धा स्कीम के अंदर, वर्धा स्कीम एजुकेशन के अंदर ये बात बोली गई थी 1935 के अंदर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे सही आंसर चूज करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है और उसके बाद आंसर को आपको देना है। द पर्पज ऑफ द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इज टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारा जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, जो आप एक तरह से क्लास के अंदर जो चीजें आप पास करते हैं थ्रू आउट द स्टूडेंट्स, तो उसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं क्लास के अंदर, जो जिस तरह का स्टूडेंट है उसको उस तरह के इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे दे रहे हैं, किसी तरह की डिफिकल्टीज है उसको अपने तरीके से आप सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होता है, जैसे जैसे टैकल स्टूडेंट को करना होता है। तो यहाँ पे बोला गया ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हम डाइवर्स लर्निंग नीड्स को पूरी करते हैं स्टूडेंट की, जो क्लासरूम के अंदर होता है। अब देखिए क्लासरूम के अंदर जो होता है एक तरह का स्टूडेंट नहीं होता, वहां पे डाइवर्स तरह के स्टूडेंट होते हैं। कोई स्टूडेंट होता है जो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, उसको हम थोड़ी सी बात बोलते हैं और वो बहुत जल्दी यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है। कोई स्टूडेंट होते हैं जिनको हम बार बार समझाते हैं फिर भी वो उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं, हमको बार बार उनको बोलना पड़ता है। तो ये 2 अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं यहाँ पे डाइवर्स लर्निंग नीड्स इनको बोलते हैं, जो हम उनको दे रहे होते हैं। बेसिकली ये डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, डाइवर्स लर्नर इनको बोला जाता है। और इनको जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हमको देने पड़ते हैं, ये डाइवर्स लर्निंग नीड्स हम बोलते हैं। तो ये इसीलिए होता है स्टूडेंट इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अपने मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग द लेक्चर्स हैं, उसको यूज करते हैं किस चीज के लिए, अलग अलग नीड्स के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको सही करने के लिए, उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की बात अगर हम करते हैं तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स एक्टिव एंगेजमेंट इन एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। अब यहाँ पे देखिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है जिसके अंदर हम एक बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, बल्कि उससे ऊपर उठ के हम इसके अंदर प्रैक्टिकल चीजों को भी डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल चीजों को डिस्कस करने का मतलब क्या है, स्टूडेंट इसके अंदर खुद से सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग कहीं ना कहीं ये होती है, स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को वो क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट को हम लोग एक तरीके से उसका एक्टिव एंगेजमेंट देखे थे। अब एक क्वेश्चन है, मान लिया जाए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। एक तो क्या है कि टीचर उस क्वेश्चन का आंसर आके मतलब आपके व्हाइट बोर्ड पे वहां पे लिख के दे देता है, तो उसमें क्या है, स्टूडेंट के माइंड का कोई एक्टिव एंगेजमेंट नहीं होता है। जबकि दूसरे वाली मेथड के अंदर बोला जाता है कि क्वेश्चन जो है स्टूडेंट उसका आंसर जो है खुद यहाँ पे डिस्कवर करेगा, तो उस केस में स्टूडेंट का एक्टिव एंगेजमेंट होता है, वो अपने माइंड का पूरा यूज करता है, अपने थॉट्स का, अपनी लर्निंग का पूरा यूज यहाँ पे करता है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या है, एक्टिव एंगेजमेंट इन एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड क्वेश्चन। जो अलग अलग जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका वो क्या करता है, अपने रियल वर्ल्ड के साथ उसका कनेक्शन बैठाता है। कनेक्शन बैठाने का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रियल वर्ल्ड या डेली लाइफ से बेसिस होती है, तो उससे कनेक्ट करके उसके आंसर को फाइंड आउट करता है, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को यहाँ पे फेस करता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन एजुकेशन। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है जिसके अंदर हम कोई एक पर्टिकुलर जो काम है वो स्टूडेंट को यहाँ पे दे देते हैं। अलग अलग स्टूडेंट को हम इसको अंदर ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी इसके अंदर दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरीके का हम वहाँ पे मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, दोनों मेथड इसके अंदर हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं आपसे बोला गया है।
फर्स्ट के अंदर देखिए इट इनहेंसेस द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट खुद काम करता है, खुद प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचता है, तो उससे होता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पे इंप्रूव होती है। दूसरा है इट हेल्प्स स्टूडेंट टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उससे उनकी क्रिएटिविटी का पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर। तीसरा इसके अंदर इट इम्प्रूव्स टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट, जैसा मैंने बोला कि अगर आपने इसके अंदर क्या करा हुआ है, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, टीम वर्क जो है उसकी भावना बढ़ती है, कोलैबोरेशन स्टूडेंट करता है और कोऑपरेशन इसके अंदर होता है, तो जिससे इंप्रूव होती है ये सारी चीजें, ये भी सही है। चौथा है इज इट इंश्योर स्टूडेंट मेमोराइज ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर टेस्ट, तो ये देखिए ये ऑप्शन जो है इनएप्रोप्रिएट है। बेसिकली हम लोग टेस्ट के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रहे होते हैं, टेस्ट में याद करने के लिए, रटाने के लिए, मेमोराइज करने के लिए ये सारी चीजें प्रोजेक्ट नहीं दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट होता है जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहेंस करने के लिए, उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, और साथ में रियल वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। तो ये डी ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा, बाकी ए बी सी तीन ऑप्शन वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया गया है, जो कि सही आंसर बनता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बोला गया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, कि लर्निंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बोला गया है। फर्स्ट है लर्निंग एक्सपीरियंस, सेकंड है कंसाइज आउटकम्स, तीसरा है एकेडमिक अचीवमेंट, चौथा है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको सभी तरह के ऑप्शन सही लर्ने होंगे। देखिए लर्निंग एक्सपीरियंस भी ठीक है, कंसाइज आउटकम भी ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट भी ठीक है, लेकिन इंटेंडेड लर्निंग आउटकम भी ठीक है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना होता है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे लर्निंग का मतलब क्या होता है, देखिए आउटकम तो आपको पता है, आउटकम तो इसके अंदर होना ही है, ठीक, और आउटकम कौन सा, लर्निंग आउटकम, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ बच्चा सीखेगा, वही तो लर्निंग है। लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, ये चीज यहाँ पे बोली जाती है, तो इस चीज को ध्यान में देना है। लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग आउटकम तो आपका आएगा, लेकिन लर्निंग आउटकम के अंदर भी आपका यहाँ देखिए कंसाइज आउटकम है और इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है। तो लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका कौन सा बनता है, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम बनेगा, क्योंकि इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, जो आपकी इच्छित है, मतलब जो आपने बेसिकली इच्छा करी थी, जो आप सोच रहे थे, जो आपका इंटेंशन था, जिस चीज के लिए आप उसको पढ़ा रहे थे, वही लर्निंग आउटकम यहाँ पे आता है। तो उस केस में कहीं ना कहीं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप टेबल सिखा रहे थे, ठीक, आपका जो लर्निंग आउट, जो बेसिकली इंटेंशन था टेबल सिखाना था, टेबल 2 to 20 तक का टेबल आपको लर्न कराना था बच्चों को, और बच्चे ने क्या कर लिया, 2 से 20 तक के टेबल याद कर लिए। तो ये हो गया इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, क्योंकि इंटेंडेड कैसे हुआ, क्योंकि आपका इंटेंशन था उस चीज को कराने का, वही चीज स्टूडेंट ने करी है, तो यही कहीं ना कहीं लर्निंग होती है। तो लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव हो गया ऑप्शन नंबर 4 के अंदर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ टीचिंग का कौन सा इंडिकेटर है, ये यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट है पीरियड ऑफ द मेंटेनिंग पीस इन द क्लासरूम, दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन रेज्ड बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ आंसर रिप्लाइड बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, चौथा है पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए इसके अंदर देखिए जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपको क्या सोचना है, अकॉर्डिंग टू ये टीचर सोचना है, एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना है, एक टीचर की तरह सोचना है। टीचर सबसे ज्यादा क्लासरूम के अंदर किसको ज्यादा अच्छा मानते हैं, या फिर सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्टूडेंट होता है वो कौन सा होता है उनका, जो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन को रेज करता है। क्योंकि आपको, आप जैसे क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट को आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके दो यहाँ पे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसका आंसर दे रहा है। दूसरा ये है कि स्टूडेंट खुद यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रहा है और उसका आंसर बेसिकली टीचर दे रहा है। तो ज्यादा क्वालिटी किसके अंदर है, ज्यादा इंडिकेटिव क्वालिटी कौन सी है, तो ये है क्वेश्चन रेज करना, वो ज्यादा इंडिकेटिव क्वालिटी है, क्योंकि क्वेश्चन रेज करना कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग में आता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग सबसे लास्ट लेवल होता है, तो इसीलिए यहाँ आंसर आपका बनेगा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन रेज्ड बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है बात। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है इन विच लेवल ऑफ द टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट द लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बोला 3 तरह के लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपका होता है इसके अंदर मेमोरी लेवल,
ये लेवल ऑफ टीचिंग है, लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर यहाँ पे बात की जा रही है। फर्स्ट लेवल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा इसके अंदर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और इसके अलावा तीसरा इसके अंदर आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, किसने इसको प्रपोज किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल को। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, आपसे इसके अंदर पूछा गया है यहाँ पे कि कौन से लेवल के अंदर ये जो लर्नर है वो उसको यहाँ पे बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेशन करता है किसके बीच में, पॉजिटिव और निगेटिव जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब उनको अलग अलग कर सकता है। देखिए मेमोरी लेवल के अंदर तो सिंपल सा है, आपको इसके अंदर याद कराया जाता है, मतलब चीजें रोट लर्निंग इसके अंदर होती है, रटाया जाता है आपको, सीधी सी बात है मेमोरी लेवल के अंदर। अब बात आती है मेमोरी लेवल तो आपका गया, दो लेवल बचे, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। अब इसके अंदर देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। आपने स्टूडेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, उसको समझ आ रहा है मतलब कौन सी चीज हमारे लिए यूजफुल है, कौन सी चीज यूजफुल नहीं है। तो सीधी सी बात है ये कहाँ पे होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आता है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ लर्निंग। आपसे बोला गया सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स कौन से होते हैं लर्निंग के अंदर, जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी है, मोटिवेशन है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है या फिजिकल फैसिलिटीज है। अब यहाँ पे जो आंसर है वो किसकी वजह से बनेगा, मोस्ट बोला गया है, मतलब सबसे ज्यादा। देखिए इन्फ्लुएंशियल फैक्टर तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मोस्ट वाले फैक्टर्स को आपको टिक करना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता है, मोस्ट यहाँ पे बोला गया है। मोटिवेशन बिल्कुल होता है, मोटिवेशन अगर लर्निंग का होगा तो ही यहाँ पे लर्नर जो है वो लर्निंग कर पाएगा। एप्टीट्यूड भी होता है, किस तरह का एप्टीट्यूड है आपके लर्निंग की तरफ, आपके स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी होता है, और फिजिकल फैसिलिटीज भी होता है बट ज्यादा नहीं होता। तो ऑप्शन आपका बनेगा इसके अंदर बी, सी और डी। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको दिया गया है बी, सी, डी आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना होता है कि आपको क्वेश्चन को डीपली पढ़ना होता है कि क्या चीज वहां पे पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम कर रहे हैं, व्हाट इज स्वयं। अब देखिए स्वयं क्या है, स्वयं क्या है, एक आपका मूक होता है। मूक बेसिकली क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। ठीक, मूक के अंदर ही यहाँ पे स्वयं को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में आपके क्या होती है, लर्निंग होती है। अब इसके अंदर एक स्वयं है और एक आपका होता है इसके अंदर स्वयं प्रभा, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको देखना है। और इसके अंदर ये मूक, बेसिकली मूक के अंदर एक कोर्स डिजाइन किया गया है, एक जो अलग अलग आपकी बॉडीज हैं, जैसे एनसीईआरटी है आपका, इसके अलावा आपके अलग अलग जो बॉडीज हैं उन्होंने यहाँ पे एक जो प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है यहाँ पे, उसको हम स्वयं बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वयं में क्या है बोला गया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है बट यहाँ पे डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। तो ये ऑप्शन 2 आपका सही इसके अंदर बनेगा, क्योंकि ये पढ़ने के लिए, इसके अंदर आपके कोर्सेज होते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं और इसके अलावा पीडीएफ्स आपको मिलती हैं, डेली क्लास आपको मिलती हैं। तो ये स्वयं है, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। इसका अलग अलग फुल फॉर्म है, जैसे SWAYAM है, एस से कुछ होता है, डब्ल्यू से, वाई और AM, ये पूरा इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका फुल फॉर्म है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डिजिटल प्रोग्राम है ये, जिससे कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन अचीव हो पाए, जो हमारे सिद्धांत हैं एजुकेशन के वो यहाँ पे अचीव किए जा सकते हैं। ठीक है बात। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के 10th क्वेश्चन है, ए टीचर गिव्स ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स इन हिज हर प्रेजेंटेशंस इन द क्लासरूम, दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है आपसे कि क्लासरूम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, और ये जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली कौन से लेवल ऑफ टीचिंग का है। ये मैंने 3 तरह की लेवल ऑफ टीचिंग अभी बताई थी, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल मैंने आपको बताया था, उसी में से एक आंसर है इसका। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म डिस्कस किया था, ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही आता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जांपल्स को अलग करने की बात की जा रही है। अलग मतलब डिस्क्रिमिनेशन करने की बात की जा रही है, दोनों को अलग अलग करने की बात की जा रही है। तो ये आपका इसके अंदर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी तो आप उसको अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल उसके अंदर यूज कर पाएंगे, किसी भी जो थ्योरी है, किसी भी जो आपका मेथड है उसके अंदर। ठीक है,
तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज के यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अपना स्कोर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका 10 में से कितने मार्क्स आपके और आपने यहाँ पे गेन किए हैं। और इसके अलावा कोई और किसी क्वेश्चन में आपको किसी जो एमसीक्यू है उसमें दिक्कत है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे कर दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास फिर हम कल डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, सारी जो क्लास की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आपको डिटेल क्लास यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए भी लिंक मैंने आपको पहले भी दिया था। रिसर्च मैथडोलॉजी के अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और रिसर्च मैथडोलॉजी है और रीजनिंग है, ये सारी क्लासेज मैंने डिटेल में करवाई हैं। लाइव क्लासेज भी हैं, वीडियोस भी हैं, तो वो भी आप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं आपकी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह हैं वो देते रहता हूँ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।